Hello student, welcome to my channel Shrestha Classes. So children, today's topic is lattice multiplication method. क्या होता है lattice multiplication? उसको आज हम पढ़ेंगे. ओके, तो सिंपल पहला क्वेश्चन है आपको 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन करना है 32. तो लैटिस मेथड करने से पहले चिल्ड्रन आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो देखिए. जैसे कि आपका क्वेश्चन है 32 लिखा और आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से. तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, साइन लगाया आपने 2 का और इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन. इसमें क्या डिफरेंस है इसलिए ये मैं बता रही हूँ. सो 2 2 जा 4 लिखा आपने, 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 जा 6. सिंपल आपको 2 से मल्टीप्लाई करा आपने 32 को, आपको आंसर मिल गया 64. अब लैटिस मेथड्स में क्या करते हैं तो चिल्ड्रन देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, हमने 2 कॉलम वाला बॉक्स बनाया. ये वंस का है और ये टेंस का, ये तो आपको पता है. इसमें डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे ऊपर ये जो क्वेश्चन है ना वो हम ऊपर लिखते हैं. यहाँ पे 3 लिखा हमने, ये 2 लिखा. ओके चिल्ड्रन, ये वंस की प्लेस पे है और ये टेंस की प्लेस पे है. तो ये 2 है हमारा वंस की प्लेस पे और 3 है हमारी टेंस की प्लेस पे. और मल्टीप्लाई हमें किस नंबर से करना है, 2 से करना. तो वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है. कितना क्लियर हो गया होगा. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, हमें डायगोनल ऊपर से नीचे की ओर एक कॉर्नर से इस कॉर्नर मतलब डायगोनल खींचने हैं. ओके, इस बॉक्स में हमने डायगोनल खींचा और ये डायगोनल क्यों खींचा, ये ड्रॉ करा, क्यों ड्रॉ करा ये भी मैं बताऊंगी थर्ड स्टेप में. इसमें भी हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया. पहला स्टेप आपने सम्स लिखा, आपको सम लिखना आ गया, कैसे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर हमने यहाँ पे लिखा. उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपने डायगोनल ड्रॉ करें अपर साइड से लोअर साइड की ओर और इसको हम एक्सटेंड भी करते हैं. जब 2 डिजिट और इससे 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे और यहाँ पे 2 डिजिट वाले, तो उस सेकेंड स्टेप में मैं वो भी बताऊंगी. पहले आप फर्स्ट इजी स्टेप सीखिए. तो आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया. अब चिल्ड्रन क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है. पहले हम 1 से करेंगे, 10 से करेंगे, जैसे करते थे. जैसे यहाँ हमने 2 से 2 को करा, फिर 3 से करा, सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है. तो 2 2 जा हो गया 4. ओके चिल्ड्रन, तो आपको यहाँ 4 लिखना है और इसमें कैरी कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे. इन केस यहाँ पे 8 होता, इन केस तो 2 8 जा 16 होता, तो हम यहाँ पे 16 आया, 2 8 जा तो हम 6 यहाँ पे लिखते और जो इसका कैरी है 1 वो चिल्ड्रन यहाँ ये प्लेस कैरी के लिए है. तो क्लियर हो गई इतनी बार. तो अभी तो इसमें कैरी नहीं है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, हमने 4 लिखा नीचे वाले कॉलम में बॉक्स में और ऊपर वाले में रिमाइंडर कुछ नहीं ली इसलिए 0 लिखा. तो सेकेंड स्टेप 2 से हमारा 2 हो गया. अब 2 3 जा 6, इसमें भी कुछ भी कैरी नहीं आया तो 2 3 जा 6 हुआ, हमने 6 लिख दिया और यहाँ पे 0 क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं है. ओके चिल्ड्रन, अब आंसर हो गया ये, यहाँ से लिखेंगे, ये आपका हो गया 6 और इसका हो गया 4. तो आंसर हो गया आपका 64. ओके चिल्ड्रन, 64. ये टेंस का प्लेस, ये वंस का प्लेस. देखिए यहाँ पे ये आंसर आया आपका. इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ओके, ये आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आंसर आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरह साइड लिखना है. तो 64. देखिए यहाँ लेटेस्ट मेथड के थ्रू भी 64 आया और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा तो भी 64 आया. मल्टीप्लिकेशन लेटेस्ट मेथड हो या सिंपल जो हम लोग फॉलो करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा. ओके चिल्ड्रन, बस आपको प्रोसेस सीखना है. 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, ये आपको इसलिए मैंने बताया कि देखिए आंसर सेम आया. तो 64 आ गया आंसर. अब हम सेकेंड सम करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको आ जाएगा. तो चिल्ड्रन सेकेंड सम्स हमारा है 27 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो सेम हमें ऊपर लिखना है 27. ये ट्वेंस का कॉलम और ये वंस का कॉलम. ओके चिल्ड्रन, इतना क्लियर. मल्टीप्लाई हमें अगेन यहाँ 2 से करना है तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और ये फर्स्ट स्टेप हो गया. हमने सम लिख लिया बॉक्स में, कौन सा कहाँ पे लिखना है, वंस की प्लेस पे वंस, टेंस की प्लेस पे टेंस. अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप है हमें डायगोनल ड्रॉ करने. सो 1 इस पॉइंट से लेके इस एंड तक आपको डायगोनल एक ड्रॉ हो गया और एक डायगोनल यहाँ पे. डायगोनल मस्ट है ड्रॉ करना लेटेस्ट मेथड में क्योंकि यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे नीचे वाला नंबर ओरिजिनल नंबर लिखते हैं. तो 2 7 14.
अब देखिए 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, तो 14 का 4 लिखा आपने और ये जो है इसका कैरी ये नेक्स्ट पे आ गया। ओके चिल्ड्रन, पूरा कंप्लीट 14 हम नहीं लिख सकते हैं। ओके क्योंकि इसके बाद एक नंबर है। ओके तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। तो क्लियर हो गया। तो इसका हम यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये वाला 0, तो पहले 0 कोई मतलब नहीं। 4 प्लस 1, देखिए ये 4 प्लस 1 हो गया 5, सॉरी 4 प्लस 1 5, ये इस डायगोनल का है और ये 4। सो चिल्ड्रन 4 एंड 1 आपको ये एक ही लाइन में है ना, देखिए इस तरह ये दोनों एक ही लाइन के अंदर। तो 4 प्लस 1, आप 4 प्लस 1 यहाँ डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं और ऐसे आप दिखा भी सकते हैं इसको इस तरह से 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। समझ में है ना, इसको और इसको प्लस करना है, ये और ये। ओके समझ में है, क्योंकि ये दो डायगोनल्स के बीच में प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले डायगोनल में सिर्फ 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया। ओके चिल्ड्रन, तो 5 एंड 4 आपका हो गया। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आंसर लिखेंगे 54। ओके 54। और आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी करके मैं दिखा देती हूँ आपको आंसर मिल जाएगा, से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके तो 27 है, आपने 27 लिखा और 2, ये जो हम लोग इंडियन मेथड्स में अपना सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे लेफ्ट नंबर पे 2 2 जा 4 एंड 1 5 मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। ओके चिल्ड्रन, अब हम 3 डिजिट का लैटिस मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सो चिल्ड्रन अब देखिए हमें यहाँ पे 3 डिजिट से 3 डिजिट ऑफ नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है 15 से। 1 10 100 345 मल्टीप्लाइड बाय 1515। इसको कैसे लिखेंगे? तो चिल्ड्रन ये तो बहुत सिंपल है, 1 10 100, तो आपने पहले लिखा 3 लैटिस मेथड के थ्रू 4 5, ये क्लियर हो गया। और ये 1s का प्लेस, ये 10s का प्लेस, तो ये 1 और 5। ओके क्लियर हो गया होगा। अब हमें डायगोनल ड्रॉ करने हैं, तो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन डायगोनल ड्रॉ करेंगे। देखिए इस बॉक्स का ये हो गया अप से राइट डाउन। ओके और ये बॉक्स यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से ये यहाँ आ गया डायगोनल बहुत ही केयरफुली आपको ड्रॉ करने हैं। और ये बॉक्स का यहाँ से यहाँ, फिर ये कंप्लीट डायगोनल हो गया। ओके देखिए, और इसका डायगोनल ये हो गया। हर एक बॉक्स का आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। पहले अब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 10s वाले नंबर से करेंगे। सो 1 से 5 को इंटू करेंगे, 1 5 जा 5, आपने 5 लिख दिया चिल्ड्रन, क्लियर हो गया ना। और कैरी कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट 1 4 जा 4, आपने 4 लिखा और कैरी कुछ भी नहीं, आपने 0 लिख दिया, क्लियर। 1 3 जा 3, आपने 3 लिखा, कैरी कुछ भी नहीं, 0। अभी 1 से हो गया, अब हम 10 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 5 5 जा 25, देखिए 25, तो ये जो राइट साइड का नंबर है हमने यहाँ लिखना है, और ये जो कैरी है जो वो नेक्स्ट इस वाले यहाँ पे हम कैरी लिखते हैं। ओके चिल्ड्रन क्लियर हो गया। अब 5 4 जा 20 ऐसे हो गया, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो भी कैरी है। ओके 3 5 जा या 5 3 जा 15, देखिए चिल्ड्रन 15, तो 5 हमारा यहाँ नीचे हो गया और इसका जो कैरी है ये कैरी के लिए बॉक्स होता है। इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है, इन डायगोनल्स को आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर लिया। बुक में भी आपको ऐसे ही दिखाया गया, आपने डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर लिया। ओके यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से इधर से 1s की तरफ से शुरू करेंगे। 5 है, सिंपल 5 है, आपने 5 लिख दिया। और देखिए ये जो डायगोनल के अंदर जितने भी नंबर आते हैं उनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहला नंबर 0 + 2 + 5। ओके तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 तो कुछ नहीं हो, 2 + 5 7 हो रहा है, आप यहाँ डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2 + 5 = 7, और इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं। ये आपका 7 आ गया। देखिए
ये डायगोनल के बीच में जो है, अब ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो डायगोनल के बीच में है, इनको 5 + 2 + 4 + 0, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 + 2 + 4 + 0, अब इक्वल टू 5 + 2 7, 7 + 4 11, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 4 9, 9 + 2 11, तो 11 का पूरा 11 यहाँ लिखा, और ये जो इसका है, ये जो कैरी नेक्स्ट पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम पूरा 11 नहीं लिख सकते ना चिल्ड्रन, पूरा 11 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाद एक नंबर है, एक और नंबर है, तो इसका 1 एक यहाँ पे आ गया, और ये जो हमने सर्कल करा है, ये 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो ये 1, अब इस वाली लाइन का कैलकुलेशन करेंगे, हमने इसका कर लिया, इसका ये हो गया, इसका कैलकुलेशन एडिशन हो गया, अब इसका एडिशन करेंगे, तो ये तो कैरी यहाँ से आया, यहाँ पे 1 + 3, 1 + 3, ओके, इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3, ये 1 + 1 2, 2 + 3 5, ये 5 आ गया, और इस डायगोनल का, ये वाले डायगोनल का 0, तो अब लिखेंगे कैसे, राइट से हमें लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है आंसर, तो पहला तो 0 है, पहला 0 का कोई मतलब नहीं होता, दूसरा देखिए यहाँ पे हमने ऐड करा 5 है, 5 लिख दिया आपने, ओके चिल्ड्रन, अब इस वाली लाइन में देखिए क्या है, 1, ओके, 1 लिखा आपने, 1 लिख दिया, अब इस वाली लाइन में इसका एडिशन करा, 7 है, 7 हो गया, और लास्ट वाली लाइन का 5 है, ओके, तो 0 पहले तो कुछ वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर हो गया 5 1 7 5, ओके चिल्ड्रन, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं, पहले आपको सम लिखना है, फिर यहाँ पे जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में आपको डायगोनल्स ड्रॉ कर देने हैं, डायगोनल्स के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में अगर सिंगल नंबर आता तो आपने सिंगल नंबर लिख लिया, रिमाइंडर कैरी कुछ नहीं तो आप 0 पुट कर देंगे, फिर आप सेकेंड टेंस की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका यहाँ पे आया, अगर कैरी आ रहा है तो कैरी वाला नंबर यहाँ पे, और वो वाला नंबर यहाँ पे वंस की प्लेस वाला, और जो टेंस की प्लेस वाला है वो कैरी हो गया। इस तरह से करने के बाद हर एक डायगोनल्स को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 5 है 5, अब इस वाले दोनों डायगोनल्स के बीच में देखिए ये 5 + 2, ये सब एक ही 2 लाइन के बीच में आ रहे हैं, इनको ऐड करके लिख दिया, इनका एडिशन करके लिख दिया, और इस एडिशन में अगर वंस टेंस 2 डिजिट वाले नंबर आ रहे हैं तो वंस वाला यही लिखा रहेगा, और जो टेंस वाला है वो दूसरे डिजिट पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो दूसरे नंबर में एडिशन हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चिल्ड्रन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। सो नेक्स्ट सम देखिए चिल्ड्रन, आपको मल्टीप्लाई करना है 18 से 355, तो सम कैसे लिखते हैं, वंस टेंस 100, तो यहाँ से लिखा मैंने 3 5 5, ये आपका सम हो गया, और मल्टीप्लाई करना है 18, तो ये वंस का कॉलम होता है और ये टेंस का होता है, यहाँ पे 1 लिखा आपने, 10 लिखा, सम लिखना तो अभी तक आपको आ गया होगा। सेकेंड स्टेप है डायगोनल ड्रॉ करना, वेरी सिंपल, डायगोनल ड्रॉ करने में कोई भी मुश्किल नहीं, इस अप से डाउन कॉलम को, कॉर्नर्स को आपने मिला दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया पूरा नीचे तक, ओके ओके, अब ये वाला इसको आपने पूरा कॉर्नर्स का ध्यान रखेंगे बस, ओके, अप से डाउन की तरफ मिला दिया, तो डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, और डायगोनल एक्सटेंड क्यों करना है, क्योंकि हमको एडिशन में हेल्प मिलेगी, तो इसके आगे आप डॉट 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 करके एक्सटेंड कर देंगे, ओके, ये हर एक डायगोनल को डॉट 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 करके एक्सटेंड कर दिया आपने, एक्सटेंड हो गया ये डायगोनल्स आपके, ओके, ये लैटिस मेथड है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, वंस इंटू करेंगे, 1 × 5, 5 लिखा आपने सिंपल, ओके, कैरी कुछ भी नहीं है इसलिए 0, 1 × 5 अगेन 5, कैरी कुछ भी नहीं है 0, 1 × 3 3, कैरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे 0, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब टेंस की प्लेस पे देखिए, ये 1 से ये टेंस, अब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 5 40, 40 आप ऐसे लिखते हैं, ये वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, तो यहाँ वाला यहाँ पे लिखा आपने, और जो ये 4 है इसका कैरी इस वाले डायगोनल के ऊपर अपर साइड, ओके, अगेन 8 5 40, सो हमने यहाँ पे वंस का लिखा, और ये जो कैरी है वो डायगोनल के अपर साइड पे लिखा, ओके, ये डायगोनल का अपर साइड है, ये डायगोनल का लोअर साइड है, ओके, 8 3 24, ओके, 4 यहाँ पे लिखा आपने, 2 यहाँ पे लिखा,
चिल्ड्रन यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमको 1 से स्टार्ट करना है। देखिए इस वाले डायगोनल में सिर्फ 0 है, देखिए ये वाले, तो आपने 0 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 0 + 4 + 5, तो 4 और 5 9 होता, डायरेक्ट 9 लिख सकते, लेकिन प्रोसेस में आपको ऐसे लिख के दिखाना है। पहला नंबर 0 है तो आपने 0 + 4 + 5 लिखा आपने, फिर इक्वल टू का साइन लगाया और इसको ऐड करके 9 आया, तो आपने 9 ऐसे लिखना है, ऐसे दिखाना भी। और अगर आपको आ गया प्रैक्टिस करते करते तो आप डायरेक्ट 9 भी, ये एडिशन नहीं भी दिखाया, आप यहीं पे जोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 4 + 4 + 5 + 0, ये वाले डायगोनल, सेकंड डायगोनल देखिए, ये आपका पहला, ये दूसरा, अब ये थर्ड डायगोनल में कितने नंबर आ रहे हैं, 4 4 4 और ये 5 0, 4 + 4 + 5 + 0, तो हमें लिखना है +4 + 4 + 5 + 0 इक्वल टू, आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 4 4 8 और 8 और 5 13, 13 में 0 ऐड करेंगे, अगेन 13, तो 13 आपने ऐसे लिखा। अब देखिए दो नंबर एक साथ नहीं लिख सकते, तो ये वाला कैरी चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा और यहाँ पे 1 कैरी आ गया, ये वाले नेक्स्ट डायगोनल में। तो ये 1 जो कैरी है उसको आप सर्कल करके दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये इधर फॉरवर्ड हुआ है। तो ये 1 प्लस इस डायगोनल में देखिए क्या क्या है, 2 + 3 + 0, तो 2 + 3 + 0 इक्वल टू 1, आपका कैरी आया था 1 और 2 3 3 3 6 6 + 0 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। ओके, और ये वाले डायगोनल में इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम कहाँ से लिखेंगे, आपका लिखना है राइट से लेफ्ट की तरफ आंसर लिखना है। तो आपका इक्वल टू आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन करने पे 0, सबसे पहले डायगोनल में 0 है, फिर इस डायगोनल में देखिए 6 है, आपने 6 लिखा, उसके बाद ये वाला डायगोनल यहाँ पे 3, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो हम कैरी तो हम इधर भेज चुके, तो हमें सिर्फ 3 लिखना है, 3 और यहाँ पर 9 0, मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ चिल्ड्रन, आपको और अच्छे से दिखेगा, इक्वल टू 0। देखिए पहले वैल्यू नहीं होता, किसी भी नंबर के पहले आप 0 लिखेंगे तो आपको 0 नहीं लिखना है, तो आंसर हो गया 6 3 9 0, छोटा लिखा है, मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। ओके चिल्ड्रन, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको भी, आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से लगाएंगे, समझ में आ जाएगा, प्रोसेस आपको स्टेप्स पता चल गए। यहाँ पे देखिए आपने पहले राइट से शुरू करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ आंसर जाएगा। पहले डायगोनल में 0 है, आपने 0 लिखा, फिर दूसरे डायगोनल में 6 है, 6 लिखा, फिर 3 है, फिर 9 है, 0। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। एक लास्ट सम और करते हैं, देखिए 841 मल्टीप्लाई करना है आपको 46 से, तो सम्स कैसे लिखेंगे, 1 10 100, तो ये 100 का प्लेस है 8 4 1 और ये 1s और ये 10s, तो 46 है 4 और 6। ओके, लिखना आ गया आपको। सेकंड स्टेप है आपका डायगोनल ड्रॉ करने, तो आपने अपर साइड से लोअर साइड को मिला दिया, डायगोनल ड्रॉ हो गया आपका। ओके चिल्ड्रन, इतना तो सिंपल है, आपको आ गया। ओके, ये डायगोनल ड्रॉ हो गया चिल्ड्रन। ओके, और इसको बाद में हम एक्सटेंड करेंगे, पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सिंपल्स 1 से 1, फिर 10, तब फिर 100, तो 4 1 जा 4 आपने लिखा चिल्ड्रन, और कैरी कुछ नहीं है इसलिए अपर साइड पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कैरी लिखते हैं अपर साइड पे। 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कैरी आ गया, तो कैरी यहाँ पे हो गया, आपका फॉरवर्ड हो गया, और 4 8 जा 32, तो 3 आपका 2 यहाँ पे आ गया, और कैरी ये यहाँ पे आ गया डायगोनल के अपर साइड पे। अभी 4 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी आपको 6 से करना है, तो 6 1 जा 6, सिंपली 6 यहाँ पे, और कैरी कुछ भी नहीं है इसलिए अपर साइड पे 0 हो गया। अगेन 6 4 जा 24, 24 आप देखिए चिल्ड्रन ऐसे लिखते हैं, 4 1s वाला आपने नीचे लिखना है, और जो 10s की प्लेस पे है वो ऊपर। ओके, 6 4 जा 24 आपने लिख लिया, 6 8 जा 48, तो 4 यहाँ पे लिखा, 8 आपने यहाँ पे लिखा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। अभी डायगोनल को एक्सटेंड करिए, ये आपने एक्सटेंड कर दिया, ये डायगोनल आपने एक्सटेंड कर दिया, ये डायगोनल आपने एक्सटेंड कर दिया, ये वाला डायगोनल एक्सटेंड कर दिया, और ये कर दिया आपने एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड कर दिया। ओके चिल्ड्रन,
अभी हमें सिंबल ऐड करना है। तो इस डायगोनल में देखिए 6 है तो आपने 6 लिख दिया। क्लियर? यहाँ पे देखिए 4 + 0 + 4 3 नंबर है। 4 + 4 8 आप लिख सकते हैं क्योंकि 0 8 + 0 8 रहेगा और आप इसको शो भी कर सकते हैं। तो पहला है 4 + 0 + 4 = कितना आ गया? 4 4 8 और +0 8 हो गया चिल्ड्रन। क्लियर यहाँ तक? ये सेकंड डायगोनल है। अब थर्ड डायगोनल्स में क्या क्या आ रहे हैं? 8 है +2 + 6 + 0 तो 8 लिखेंगे चिल्ड्रन। 8 + 2 + 6 + 0 और अगर आप नहीं लिखना चाहते ऐसे तो यहीं पर ऐड करके लिख सकते हैं। तो 8 and 2 आपका हो गया 10 10 + 6 16 और 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16। तो 16 का आप ऐसे पूरा 16 हमने लिखा चिल्ड्रन। वंस वाला यहाँ रहने देंगे, ये जो 1 नंबर है टेंस वाला वो नेक्स्ट डिजिट पे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि उसके एक बाद नंबर है। अगर नंबर नहीं होता तो यहाँ पे 16 पूरा लिखा होता। ओके, इसके बाद नंबर है तो ये 1 यहाँ पे आ गया। आपने इसको सर्कल कर देना है क्योंकि ये यहाँ से आया है कैरी। अब यहाँ वाली डायगोनल पे देखिए 4 + 2 + 1 दिख रहा है ना चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2 + 1 ये वाला। सो 4 + 2 + 1 = अब ऐड कर लेंगे। देखिए 4 and 2 6 1 7 and 1 8। ओके, यहाँ से भी देख लीजिए 4 2 6 1 7 और एक कैरी आया था 8। अब इस वाले डायगोनल में सिर्फ 3 अकेला नंबर है। ओके, क्लियर हो गया? तो आंसर हो गया = लिखेंगे। आपका आंसर हो गया 3। राइट से हमें लेफ्ट से राइट पे जाना है 3 और इस वाले में 8 3 8 and 6 क्योंकि ये 1 तो यहाँ पे कैरी हो गया तो इसका 6 लिखेंगे। 6 3 8 6 अगेन 8 and 6। देखिए 3 8 6 8 6 हो गया आंसर। क्लियर? सिंपल आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया पसंद में आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।